Download YK Books app now. तीसरा अध्याय, दोष कहाँ नहीं है। आचार्य चाणक्य का कथन है कि दोष कहाँ नहीं है। इसी आशय से उनका कहना है कि किसके कुल में दोष नहीं होता, रोग किसे दुखी नहीं करते, दुख किसे नहीं मिलता और निरंतर सुखी कौन रहता है। अर्थात कुछ न कुछ कमी तो सब जगह है और यह एक कड़वी सच्चाई है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी बीमार ना पड़ा हो और जिसे कभी कोई दुख ना हुआ हो या जो सदा सुखी रहा हो। फिर संकोच या दुख किस बात का। इसलिए व्यक्ति को अपनी कमियों को लेकर अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि कमियों के रहते भी आचरण पर ध्यान देते हुए उसे अन्य मानवीय गुणों से संपन्न करना चाहिए, ताकि व्यक्तित्व को पूर्णता प्राप्त हो सके। क्योंकि निरंतर सुख तो संसार में किसी को भी प्राप्त नहीं होता। आज दुख तो कल सुख भी होगा, आज सुख है तो कल दुख भी होगा। यही जग की रीति है। लक्षणों से आचरण का पता चलता है। आचार्य चाणक्य लक्षणों से प्राप्त संकेतों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि आचरण से व्यक्ति के कुल का परिचय मिलता है, बोली से देश का पता लगता है, आदर सत्कार से प्रेम का तथा शरीर को देखकर व्यक्ति के भोजन का पता चलता है। अभिप्राय यह है कि उच्च वंश का व्यक्ति शालीन, शांत और अच्छे स्वभाव का होगा, यह माना जाएगा, और नीच वंश का आदमी उद्धत, बातूनी और मान मर्यादा का ख्याल न रखने वाला होगा। इस बात से तो प्रायः सभी परिचित है कि व्यक्ति अपनी बोली और उच्चारण से पहचाना जाता है कि वह किस देश, किस प्रदेश का रहने वाला है। यूं तो बोली थोड़ी थोड़ी दूर पर थोड़ा बदल जाती है, परंतु काफी बड़े क्षेत्र में मुख्य स्वर, लहजा एक ही रहता है। बोलचाल की मूल भाषा एक जैसी रहती है। इसलिए यह पहचानने में दिक्कत नहीं होती कि व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है। इसी प्रकार व्यक्ति के हाव भाव और क्रियाओं से उसके मन के विचारों का पता चलता है कि उसका स्नेह आचरण वास्तविक है या बनावटी, क्योंकि मन की भावनाओं के अनुरूप ही व्यक्ति कार्य करता है। मन की भावनाओं को छिपाए नहीं रख सकता। आचार्य चाणक्य का यह कथन सही है कि व्यक्ति की देश से उसकी खुराक का अनुमान लगाया जा सकता है। व्यवहार कुशल बने। आचार्य चाणक्य व्यवहारिकता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि कन्या का विवाह किसी अच्छे घर में करना चाहिए, पुत्र को पढ़ाई लिखाई में लगा देना चाहिए, मित्र को अच्छे कार्यों में तथा शत्रु को बुराइयों में लगा देना चाहिए। यही व्यवहारिकता है और समय की मांग भी। आशय यह है कि कुशल व्यक्ति वही है जो बेटी के विवाह योग्य होते हैं उसका विवाह देखभाल कर किसी अच्छे खानदान में कर दे और बेटे को अधिक से अधिक शिक्षा दे, ताकि वह अपने जीवन में आजीविका की दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सके। मित्र को मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी की सीख दे, ताकि सद परामर्श से वह अपना जीवन सुधार सके और किसी अच्छे काम में लग जाए। किंतु दुश्मन को बुरी आदतों का शिकार बना दे, ताकि वह उसमें उलझकर आपको अनावश्यक रूप से तंग न करे। दुष्ट से बचें। आचार्य चाणक्य दुष्टता की दृष्टि से तुलना करते हुए उस पक्ष को रख रहे हैं जहां दुष्टता का प्रभाव दुष्प्रभाव कम से कम पड़े। उनका मानना है कि दुष्ट और सांप, इन दोनों में सांप अच्छा है, न कि दुष्ट। सांप तो एक ही बार डसता है, किंतु दुष्ट तो पग पग पर डसता रहता है। इसलिए दुष्ट से बचकर रहना चाहिए। अभिप्राय यह है, यदि यह पूछा जाए कि दुष्ट और सांप में कौन अच्छा है, तो इसका उत्तर है सांप दुष्ट से 1000 गुना अच्छा है। क्योंकि सांप तो कभी कभार किसी विशेष कारण पर ही मनुष्य को डसता है, किंतु दुष्ट तो पग पग पर डसता रहता है। दुष्ट का कोई भरोसा नहीं कि कब क्या कर बैठे, और यह भी तथ्य है कि सांप तभी काटता है जब उस पर पांव पड़ जाए या वह किसी कारण भयभीत हो जाए। लेकिन दुष्ट दुर्जन तो अकारण ही दुख पहुंचाने का यत्न करता है। संगति कुलीनों की करें। आचार्य चाणक्य यह कुलीनता का वैशिष्ट्य बताते हुए कहते हैं कि कुलीन लोग आरंभ से अंत तक साथ नहीं छोड़ते, वे वास्तव में संगति का धर्म निभाते हैं। इसलिए राजा लोग कुलीनों का संग्रह करते हैं ताकि समय समय पर सत्परामर्श मिल सके। अभिप्राय यह है कि अच्छे खानदानी व्यक्ति जिसके साथ मित्रता करते हैं उसे जीवन भर निभाते हैं। वे शुरू से अंत तक सुख और दुख दोनों दशाओं में कभी साथ नहीं छोड़ते। इसलिए राजा लोग ऐसे कुलीनों को अपने पास रखते हैं। इसलिए राजा लोग और राजपुरुष महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट राजकीय सेवाओं में कुलीन पुरुषों की नियुक्ति उनके उच्च संस्कारों और परंपरागत शिक्षा दीक्षा के कारण ही करते हैं। वे कभी नीच अथवा ओछे हथकंडे अपनाकर अपने स्वामी के साथ छल या धोखा नहीं करते।
सज्जनों का सम्मान करें। यह आचार्य चाणक्य परिस्थितिवश आचार में आने वाले परिवर्तन के स्तर और स्थिति को इंगित करते हुए धीर गंभीर व्यक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि सागर की तुलना में धीर गंभीर पुरुष को श्रेष्ठतर माना जाना चाहिए, क्योंकि जिस सागर को लोग इतना गंभीर समझते हैं, प्रलय आने पर भी अपनी मर्यादा भूल जाता है और किनारों को तोड़कर जल थल एक कर देता है। परंतु साधु अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति संकटों का पहाड़ टूटने पर भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता। अतः साधु पुरुष सागर से भी महान होता है। यूं तो मर्यादा पालन के लिए सागर आदर्श माना जाता है। वर्षा में उफनती नदियों को अपने में समेटता हुआ भी सागर अपनी सीमा नहीं तोड़ता, परंतु प्रलय आने पर उसी सागर का जल किनारों को तोड़ता हुआ सारी धरती को ही जलमय कर देता है। सागर प्रलय काल में अपनी मर्यादा को सुरक्षित नहीं रख पाता, किंतु इसके विपरीत साधु पुरुष प्राणों का संकट उपस्थित होने पर भी अपने चरित्र की उदारता का परित्याग नहीं करते। वे प्रत्येक अवस्था में अपनी मर्यादा की रक्षा करते हैं। इसलिए संत पुरुष समुद्र से भी अधिक गंभीर माने जाते हैं और उनका सम्मान करना चाहिए। मूर्खों का त्याग करें। आचार्य चाणक्य यहाँ नर पुरुष की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को दो पैरों वाला पशु समझकर त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह अपने शब्दों से शूल के समान उसी तरह भेदता रहता है जैसे अदृश्य कांटा चुभ जाता है। आशय यह है कि मूर्ख व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी पशु ही है। जैसे पांव में चुभा हुआ कांटा दिखाई तो नहीं पड़ता, पर उसका दर्द सहन नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति के शब्द दिखाई नहीं देते, किंतु हृदय में शूल की तरह चुभ जाते हैं। मूर्ख को त्याग देना ही उचित रहता है। विद्या का महत्व पहचाने। आचार्य चाणक्य विद्या का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि रूप और यौवन से संपन्न उच्च कुल में उत्पन्न होकर भी विद्याहीन मनुष्य सुगंधहीन फूल के समान होते हैं और शोभा नहीं देते। आशा यह है कि मनुष्य चाहे कितना ही सुंदर और जवान हो और धनी घराने में पैदा हुआ हो, किंतु यदि वह विद्याहीन है, मूर्ख है, तो उसे सम्मान नहीं मिलता। विद्या मनुष्य की सुगंध के समान है। जैसे सुगंध न होने पर किंसुक पुष्प को कोई पसंद नहीं करता, इसी तरह अशिक्षित व्यक्ति की भी समाज में कोई इज्जत नहीं होती। अतः विद्या व्यक्ति को वास्तव में गुणी मनुष्य बनाती है। सूरत से सीरत भली। आचार्य चाणक्य रूप चर्चा करते हुए सूरत की अपेक्षा सीरत को महत्व देते हैं और कहते हैं कि कोयलों का रूप उनका स्वर है। पतिव्रता होना ही स्त्रियों की सुंदरता है। कुरूप लोगों का ज्ञान ही उनका रूप है तथा तपस्वियों का क्षमा भाव ही उनका रूप है। आशय यह है कि कोयलों की सुरीली आवाज ही उनकी सुंदरता है। इसी से वे अपने प्रति आकर्षण पैदा करती है। स्त्रियों की सच्ची सुंदरता उनका पतिव्रत धर्म है। इसी में स्त्री धर्म की सार्थकता निहित है। कुरूप व्यक्ति की सुंदरता उसकी विद्या है, क्योंकि ज्ञान से ही वह स्वयं का आत्म परिष्कार करके जग को प्रकाशित कर सकता है। तपस्वियों की सुंदरता सबको क्षमा करना है, क्योंकि तप से क्रोध पर विजय प्राप्त की जाती है। शालीनता आने पर सहज ही क्षमा भाव जागृत होने लगता है। श्रेष्ठता को बचाएं। आचार्य चाणक्य यह क्रम से श्रेष्ठता को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि कुल के लिए एक व्यक्ति को त्याग दें, ग्राम के लिए कुल को त्याग देना चाहिए, राज्य की रक्षा के लिए ग्राम को तथा आत्मरक्षा के लिए संसार को भी त्याग देना चाहिए। आशा यह है कि यदि किसी एक व्यक्ति को त्याग देने से पूरे कुल खानदान का भला हो रहा हो, तो उस व्यक्ति को त्याग देने में कोई बुराई नहीं है। यदि कुल को त्यागने से गांव भर का भला होता हो, तो कुल को भी त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार यदि गांव को त्यागने पर देश का भला हो, तो गांव को भी त्याग देना चाहिए। किंतु अपना जीवन सबसे बड़ा है। यदि अपनी रक्षा के लिए सारे संसार का भी त्याग करना पड़े, तो संसार का त्याग कर देना चाहिए। जान है तो जहान है, यही उत्तम कर्तव्य है। परिश्रम से ही फल मिलता है। आचार्य चाणक्य आचरण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उद्यम से दरिद्रता तथा जप से पाप दूर होता है। मौन रहने से कलह और जागते रहने से भय नहीं होता। आशय यह है कि परिश्रम उद्यम करने से गरीबी नष्ट होती है। अतः व्यक्ति को श्रम करना चाहिए ताकि जीवन संपन्न हो सके। भगवान का नाम जपने से पाप दूर होते हैं, मन और आत्मा शुद्ध होती है, शुद्ध कर्म की प्रेरणा मिलती है, व्यक्ति दुष्कर्म से दूर होता है, चुप रहने से झगड़ा नहीं बढ़ता और अप्रिय स्थितियां टल जाती है, तथा जागते रहने से किसी चीज का डर नहीं रहता, क्योंकि सजगता से व्यक्ति चीजों को खतरे से पूर्व ही संभाल सकता है। अति का त्याग करें।
यहाँ आचार्य चाणक्य अति सर्वत्र वर्जयते के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि अधिक सुंदरता के कारण ही सीता का हरण हुआ था। अति घमंडी हो जाने पर रावण मारा गया तथा अत्यंत दानी होने से राजा बलि को छला गया। इसलिए अति सभी जगह वर्जित है। वाणी में मधुरता लाएं। आचार्य चाणक्य मधुरता को परिभाषा को व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण गुण बताते हुए कहते हैं कि सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई वस्तु भारी नहीं होती, व्यापारियों के लिए कोई जगह दूर नहीं होती, विद्वान के लिए कहीं विदेश नहीं होता, मधुर बोलने वाले का कोई पराया नहीं होता। अभिप्राय यह है कि समर्थ व्यक्तियों के लिए कौन सी वस्तु भी भारी होती है। वह अपनी सामर्थ्य के बल पर कुछ भी विचार कर सकता है। व्यापारी के लिए दूरी क्या, वह वस्तु व्यापार के लिए कहीं भी जा सकता है। विद्वान के लिए कोई सा देश विदेश नहीं, क्योंकि अपने ज्ञान से वह सभी जगह अपने लिए वातावरण बना लेगा। मधुर बोलने वाले व्यक्ति के लिए कोई पराया नहीं, क्योंकि मधुर भाषिता से वह सबको अपना बना लेता है। गुणवान एक भी पर्याप्त है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गुणवान अपने एक भी गुणों का विस्तार करके नाम कमा लेता है। उनका कहना है कि वन में सुंदर खिले हुए फूलों वाला एक ही वृक्ष अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर देता है। इसी प्रकार एक ही पुत्र सारे कुल का नाम ऊंचा कर देता है। आचार्य चाणक्य गुणवत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि एक ही सूखे वृक्ष में आग लगने पर सारा वन जल जाता है, इसी प्रकार एक ही पुत्र सारे कुल को बदनाम कर देता है। आचार्य चाणक्य गुणवान के अकेले होने पर भी बहुसंख्या की अपेक्षा कमतरों की सार्थकता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार अकेला चंद्रमा रात की शोभा बढ़ा देता है, ठीक उसी प्रकार एक ही विद्वान सज्जन पुत्र कुल को आह्लादित करता है। एक ही पुत्र की पर्याप्तता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि शोक और संताप उत्पन्न करने वाले अनेक पुत्रों के पैदा होने से क्या लाभ। कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ है, जिसके सहारे सारा कुल विश्राम करता है। माता पिता भी दायित्व समझें। आचार्य चाणक्य पुत्र पालन में माता पिता के दायित्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि पुत्र का 5 वर्ष तक लालन करें, 10 वर्ष तक तारण करें, 16वां वर्ष लग जाने पर उसके साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। आशा यह है कि 5 वर्ष की अवस्था तक ही पुत्र के साथ लाड़ प्यार करना चाहिए। इसके बाद 10 वर्षों तक अर्थात 15 वर्ष की अवस्था तक उसे कठोर अनुशासन में रखना चाहिए। किंतु जब पुत्र 15 वर्ष की अवस्था पूरी करके 16वें वर्ष में प्रवेश कर जाए तो वह वयस्क हो जाता है। फिर उसके साथ एक मित्र की तरह सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। समय की सूझ। चाणक्य यह समय की सूझ की चर्चा करते हुए कहते हैं, उपद्रव या लड़ाई हो जाने पर, भयंकर अकाल पड़ जाने पर और दुष्टों का साथ मिलने पर भाग जाने वाला व्यक्ति ही जीता है। आशा यह है कि कहीं पर भी अन्य लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद हो जाने पर, भयंकर अकाल पड़ जाने पर और दुष्ट लोगों के संपर्क में आ जाने पर उस स्थान को छोड़कर भाग खड़ा होने वाला व्यक्ति अपने को बचा लेता है। ऐसी जगहों से भाग जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जीवन की निष्फलता। आचार्य चाणक्य जीवन की निरर्थकता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिस मनुष्य को धर्म, धन, भोग, मोक्ष में एक भी वस्तु नहीं मिल पाती, उसका जन्म केवल मरने के लिए होता है। आशा यह है कि धन, धर्म, काम तथा मोक्ष पाना मनुष्य जीवन के 4 कार्य हैं। जो व्यक्ति न तो अच्छे काम करे धर्म का संचय करता है, न ही धन कमाता है, न काम भोग आदि इच्छाओं को ही पूरा कर पाता है और न ही मोक्ष की प्राप्त करता है, उसका जीना या मरना एक समान है। वह जैसा इस दुनिया में आता है वैसा ही यहाँ से चला जाता है। उसका जीवन निरर्थक है। लक्ष्मी का वास। चाणक्य विद्वानों एवं स्त्री के सम्मान में खुशहाली एवं शांति की स्थिति का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि जहां मूर्खों का सम्मान नहीं होता, अन्न का भंडार भरा रहता है और जहां पति पत्नी में कलह नहीं हो, वहां लक्ष्मी स्वयं आती है। आशय यह है कि जिन घरों में कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं होता, अनाज, खाद्य पदार्थ आदि के भंडार भरे रहते हैं तथा जिन पति पत्नी में आपस में कभी लड़ाई झगड़ा मन मुटाव नहीं रहता, उनके घरों में सुख शांति, धन संपत्ति आदि सदा बनी रहती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यदि देश की समृद्धि और देशवासियों की संतुष्टि अभीष्ट है तो मूर्ख के स्थान पर गुणवान व्यक्तियों को आदर देना चाहिए। बुरे दिनों के लिए अन्न का भंडारण करना चाहिए तथा घर गृहस्थ में वाद विवाद का वातावरण नहीं बनने देना चाहिए। जब विद्वानों का आदर और मूर्खों का तिरस्कार होगा,
अन्न की प्रचुरता होगी तथा पति पत्नी में सद्भाव होगा तो गृहस्थों के घरों अथवा देश में संपत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाएगी। इसमें संदेह नहीं हो सकता और यही आचरण व्यक्ति और देश को समुन्नत करने में सहायक होगा। इस किताब को पूरा सुनने के लिए आज ही वाई के बुक्स ऐप डाउनलोड करें।